हेलो एवरीवन दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एम्बिशन कॉम्पिटेटिव क्लासेस के चैनल मौर्या मैथ्स मिस्ट्री पे। दोस्तों, नंबर सिस्टम की 5वीं टॉपिक की मैंने फर्स्ट पार्ट पिछले वीडियो में अपलोड की है, जिसमें मैंने शून्य सिद्धांत को शुरू किया था और उसी का सेकंड पार्ट मैं दे रहा हूं। इन दो पार्ट्स में ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, कवर हो रहा है। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो आप लोग को मैंने बताया, पिछले वीडियो में मैंने समझाया कि शून्य सिद्धांत में शून्यों की काउंटिंग कैसे करते हैं दाईं ओर, उसमें कुछ टाइप्स लेके चला था और मैं धीरे धीरे बेसिक से लेके और हाई की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसी क्रम में दोस्तों अब आगे हम बढ़ेंगे और आगे की वीडियोस के बारे में समझेंगे और उसको जानेंगे कि अब जो टाइप्स हैं या इसमें जो लेंथी प्रोसेस का क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार का आता है। तो आइए दोस्तों जरा फोकस करें और इस चीज को हम समझें। जैसे इससे पहले मैंने बताया कि मैंने आपको पिछली वीडियो में जो लास्ट सेशन में जो लास्ट क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया था वो ये बताया था कि जैसे 20 का फैक्टोरियल हो इंटू 30 का फैक्टोरियल हो इंटू सपोज दैट 50 का फैक्टोरियल हो। मैंने बताया इसमें जीरो की काउंटिंग कैसे करेंगे। मैंने इसमें समझाया है कि अगर ये 20 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणे 4 गुणे 5 इस तरीके से 20 तक। ठीक है जी। तो हम इसमें ये काउंट कर लें कि 5 की संख्या कितनी है, यानी फैक्टर 5 इसमें कितनी बार है, गुणनखंड 5 कितनी बार अवेलेबल है। अगर हम ये पता कर लें तो हमें पता चल जाएगा शून्यों की संख्या कितनी है। क्यों? क्योंकि 5 की संख्या 2 की तुलना में कम है और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, मेन रूट बता चुका हूं कि 5 और 2 के गुणनफल से ही 0 प्राप्त होता है। तो किसी भी संख्या में हम ये देखेंगे कि 5 का गुणनखंड कितना है और 2 का गुणनखंड कितना है। तो हमने इसमें देखा कि 1 से 20 तक की अगर गिनती होती है तो इसमें हमने देखा कि हर एक सम संख्या 2 को अपने आप में संयोजित रखती है, यानी 2 सभी में होता है। जैसे बात कर ले 2, 4, 6, 8, 10, तो इसमें भी 2 अवेलेबल है, इसमें 2 बार 2 अवेलेबल है, इसमें 1 बार 2 अवेलेबल है, इसमें 3 बार 2 अवेलेबल है और इसमें 1 बार 2 अवेलेबल है। तो इस तरीके से 2 की संख्या ज्यादा मिल रही है। और वही हम बात करें 5 की तो ना ही 1 में 5 अवेलेबल है, ना 2 में, ना 3 में, ना 4 में। अब सीधे सीधे 5 जो है वह दिखा और पता लगा कि 5वां जो अंक है यानी 5 जो है उसके में 5 का गुणनखंड अवेलेबल है। फिर 6 में नहीं है, 7 में नहीं है, 8 में नहीं है, 9 में नहीं है, फिर 10 में है। यानी कि आप देखें एक हिसाब से समझें इसको तो 2 की संख्या ज्यादा मिलेगी, 5 की संख्या कम मिलेगी। और मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया था कि अगर ये 2 है, ये गुणे 5 है तो यहाँ 1 शून्य का निर्माण हो जाएगा, 2 पचे 10। अगर यहाँ पे 2 1 बार है, 5 2 बार है तो 5 पचे 25 दूना 50, तब भी एक ही शून्य का निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि इनका पेयर बनाना जरूरी है, 2 और 5 का पेयर बनाना जरूरी है। तो यहाँ पे 2 और 5 का पेयर बनाते हैं कि ये 1 5 जो है वो अकेला पड़ जाता है। अगर हम चाहते हैं और शून्य बढ़े तो हमें 2 की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। तब देख रहे हैं ये एक पेयर और बन गया 5 और 2 का, तब यहाँ शून्य जो है वह बढ़ के बन जाएगा। जैसे इस प्रकार समझे, और यहाँ 100 हो जाएगा कि 5 पचे 25 दूना 50 दूनी 100। हम चाह रहे हैं कि भाई संख्या को और बढ़ाएं, तो आप इसी तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मैं 3 बार 2 ले लूं, 3 बार 2 ले लूं और 3 ही बार 5 ले लूं तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? आपको पता है कि इन सबका पेयर बन जाएगा, 3 पेयर बन जाएगा दोनों नंबरों का। तो यानी यहाँ जो शून्य बनेगा वो 3 शून्य बनेगा। और कैलकुलेट करके देख लें, 5 पचे 25, 25 पचे 125 दूना 50, 250 दूना 500 और दूना 1000, यानी यहाँ 1000 बढ़ गया, 3 शून्यों का निर्माण हो गया। दोस्तों एक बात और समझ लें, यहाँ 2 का तात्पर्य ये है, अगर यहाँ पे ये 2 नहीं होता, इसकी जगह कोई सम संख्या होती, 4 होता, 6 होता और 8 होता, तो इसका मतलब ये था कि इसमें एक 2 अवेलेबल है, इसमें एक 2 अवेलेबल है, इसमें एक 2 अवेलेबल है। क्योंकि 5 की संख्या सिर्फ 3 बार है तो हमें 3 बार ही 2 की आवश्यकता है। 2 की संख्या ज्यादा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 5 की संख्या जो है वो अब यहाँ सिर्फ 3 ही बार है। मान लें कि ऐसा हो कि 2 की संख्या को और बढ़ा दिया जाए, तब भी जो है शून्य का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि ये 3 बार 5 है और 3 बार ही 2 मिलके पेयर बनाएंगे और ये 2 जो है वो एक्स्ट्रा रह जाएंगे। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि पेयर का बनना जरूरी है, जोड़े का बनना जरूरी है।
ठीक है जी। तो उस क्रम में जो गिनती होती है, हमें सीधे सीधे अगर शॉर्टकट की बात करें तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट डॉट 40 तक का कह दे कि इसमें शून्यों की संख्या बताइए, तो सीधा सीधा कैलकुलेट करेंगे भाई इसमें 5 की संख्या कितनी है, क्योंकि 5 की संख्या कम है तो 5 से भाग लगाएंगे 8 बार जाएगा, और 8 में एक बार और भाग जाएगा 5 का, तो यहाँ पे एक बार और चला गया, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल शून्यों की संख्या इसमें 9 मिलेगी। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। अब आगे बढ़ना है, आगे की चीज को समझना है, इसी को मैं क्लियर कराना चाह रहा हूं। आइए दोस्तों, इस क्रम में अब आगे देखते हैं। एक नंबर है 20 फैक्टोरियल प्लस 30 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या आपको बतानी है। शून्यों की संख्या आपको कैलकुलेट करनी है। अब आप मुझे बताइए, आपने अभी जो पढ़ा 20 फैक्टोरियल गुणा 30 फैक्टोरियल, अब यहां पे प्लस दिया हुआ है। अब जरा यहां देखें, आप मुझे बताइए जो 20 फैक्टोरियल है और 30 फैक्टोरियल, मैंने आपको ये बताया था कि जब गुणा होता है तो जितना यहां जीरो बनेगा, जितना यहां दाईं ओर जीरो बनेगा, ये शून्य दोनों आपस में जुड़ जाते हैं जब बीच में गुणा होता है। जब प्लस होता है तो क्या करें, दिमाग में आपके ये बात कहां बैठी है, कहां तक है, जरा इस अपने दिमाग को ब्रॉड कीजिए और सोचिए, मुझे बताइए कि क्या ऐसा होगा कि यहां जितने शून्य बनेंगे, यहां जितने शून्य बनेंगे वो आपस में जोड़ लिए जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, जरा इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये बताइए 20 फैक्टोरियल, इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, इसको कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ 20 में भाग लगाया हमने 5 का, और सीधे सीधे देखा कि यहाँ पे 4 शून्य बन रहे हैं। फिर हमने लिया 30 को और 30 में भाग लगाया 5 का, ये 6 बार गया। अब देख रहे हैं कि ये 5 से बड़ा है या 5 के बराबर भी हो तब भी 5 का भाग चला जाएगा, तो जब भाग चला जाए तो भाग दे देना है। तो हमने भाग दिया, एक बार भाग चला गया। ठीक है जी, हमें इस भागफल को जोड़ ले रहा है। ये भागफल कितना हो गया, 7। तो यहाँ जो शून्य बन रहा है वो कितना शून्यों की संख्या है, 7 है। शून्यों की संख्या 7 है, यहाँ शून्यों की संख्या 4 है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये बीच में प्लस लगा है और यहाँ पे 7 लगा है तो ये दोनों आपस में जुड़ के 11 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा सा पीछे लेके चल रहा हूं आपको, जरा यहां समझिए। आप बताइए, किसी ने कहा कि 440 दिया गया है एक नंबर और एक नंबर दिया है 200। आप बताइए ऐसा होगा क्या कि ये जुड़ के और 3 शून्य दाईं ओर दे दे? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जब आप इसको जोड़ने जाएंगे तो 440 और 200 को रखेंगे ठीक इसके नीचे, आप देखेंगे ये 0 और ये 0, ये जुड़ के तो 0 हो जाएगा, बट ये 4 और 0 जुड़ के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। 640 640। आप बताइए ये शून्य कहाँ गया, ये खत्म कर दिया, 4 ने इस शून्य को खत्म कर दिया। तो हमारे पास शून्य की संख्या क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जितना कम शून्य होगा आंसर वही देगा। जितना कम शून्य होगा आंसर वही देगा। जैसे हमने पढ़ा कि अगर पेयर की बात की है कि 2 की पावर 3 हो और 5 की पावर 9 हो तो इसकी संख्या कम है, इसलिए शून्यों की संख्या इसमें कुल 3 होगी। शून्यों की संख्या कुल 3 होगी क्योंकि इसकी संख्या कम है। ठीक उसी प्रकार इसमें शून्यों की संख्या 2, इसमें शून्यों की संख्या कम है 1 और बीच में प्लस है। बीच में जब भी प्लस या माइनस दिया हो, देखिए दोनों पे ये चीज लागू होगा। अगर कोई नंबर है 440 और घटाना है 220, आप मुझे बताइए जब 220 को इसमें से घटाएंगे तो 4 में से 2 गया, सॉरी 220 ना लें, हम 200 ही लें, 200। आप बताइए 0 में से 0 गया 0 और 4 में से 0 गया 4 बन जाएगा ना। इस 4 ने इस 0 को खत्म कर दिया। यही कारण है कि जो संख्या में कम है प्लस माइनस होने के कारण वही आंसर देता है, वही आंसर देता है। तो कम से कम शून्यों की संख्या ही आपका आंसर होती है। तो मुझे बताइए यहाँ शून्यों की संख्या 4, यहाँ शून्यों की संख्या 7, बताइए आंसर में शून्यों की संख्या कितनी होगी? डेफिनेटली कम वाला। शून्यों की संख्या जो होगी वो क्या होगी, 4 होगी। शून्यों की संख्या 4 होगी। अब आइए एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, जैसे 20 फैक्टोरियल है, यहाँ पे दे दिया 30 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल, आंसर बताइए।
30 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। तो हमने देखा कि यहाँ 30 में तो शून्यों की संख्या 7 प्राप्त होती है, परंतु 10 में शून्यों की संख्या 5 से 10 में भाग दिया 2 प्राप्त होती है। तो जो शून्यों की संख्या होगी, आप बताइए कम वाला होगा कौन सा है? यही तो है, यानी शून्यों की संख्या कितनी होगी? 2 ही तो होगी। बताइए दोस्तों। प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है कि अगर ये बात समझ में आ गई, अगर यहां वाली ये बात समझ में आ गई और ये बात समझ में आ गई, तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन इस पे आ जाए आप कर लोगे, वो कितना भी लंबा क्वेश्चन दे दे आपसे हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। बस इस बात को समझना है। जैसे आपको मैं और एक एग्जांपल लेके बताऊं, देखिए एक क्वेश्चन है 80 फैक्टोरियल प्लस 103 फैक्टोरियल और प्लस 9 फैक्टोरियल। बताइए इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी दोस्तों? क्या होगी शून्यों की संख्या? जरा देखिए, इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 80 है, हम भाग लगाते हैं 80 में 5 का 16 बार जाता है, 16 में पुनः 5 का भाग जा सकता है, 3 बार जाता है। आप बताइए इसके बाद 3 में तो 5 का भाग जाएगा नहीं, 16 और 3 को जोड़ा कितना हो गया? 19। तो यहाँ जो शून्यों की संख्या मिली वो 19 मिल रही है। यहाँ जो शून्यों की संख्या मिल रही है वह कितनी मिल रही है दोस्तों? तो यहाँ जो शून्यों की संख्या मिलेगी वो 24 मिलती है। 103 में भाग लगाया हमने 5 का, 5 दूनी 10। आप बताइए 5 दूनी 10, तो और एक शून्य यहाँ लग जाएगा, 20 25 100 होता है, 3 से स्पल हो जाएगा। और पुनः 20 में भाग लगाएंगे 5 का, कितनी बार जाएगा? 4 बार। और जोड़ दिया इसको तो कितना हो गया? 24 शून्य हो गए। तो यहाँ से जो शून्य मिला वो कितना मिला? 24 मिला। और यहाँ पे शून्य कितना मिलेगा दोस्तों? तो इसमें शून्य आपका सिर्फ 1 मिलेगा। संख्या 5 इसमें अवेलेबल है। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में जो 10 है यही तो दूसरा शून्य देता है। बाकी बीच वाला एक 5 इस 2 से गुणा करके क्या देगा? 1 शून्य देगा। तो यानी यहाँ से जो शून्यों की संख्या है 9 में भाग लगा के देख लीजिए 5 का, 1 शून्य प्राप्त होगा। तो 1 शून्य। आप बताइए आंसर क्या होगा? आपके दिमाग में अब तक आंसर आ चुका होगा। जो सबसे कम संख्या होगी, चूंकि इसमें प्लस लगा हुआ है, जो सबसे कम संख्या होगी वही हमारा शून्य देगी, यानी शून्यों की संख्या इसमें क्या होगी? 1 होगी। अब यहाँ बात को थोड़ा सा लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये नंबर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और इसमें लास्ट में शून्यों की संख्या जो है यह 19 दे दी गई। सपोज दैट 19 दे दी गई। ये वाला जो है 24 वाला, ये एक नंबर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और इसमें जो शून्यों की संख्या है वह 24 है, मान लेते हैं यहाँ तक 24 है। इसमें शून्य यहाँ से शुरू हुआ, इसमें शून्य यहाँ से शुरू हुआ दाईं ओर। और तीसरा जो नंबर है वह 9 फैक्टोरियल मान लेते हैं, एक छोटा सा नंबर आता है। तो इसमें जो है लास्ट में एक शून्य है, इसके बाद से फिर यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर है, हमें नहीं पता क्या नंबर है दोस्तों। मैं ऐसे ही जिगजैग लिख के आपको बस समझा दे रहा हूं। जैसे यहाँ कोई नंबर मान लेते हैं 7 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 8 होता है, 1 होता है, इस तरह कोई नंबर हो। आप बताइए जब तीनों को जोड़ना है तो नंबर्स को जोड़ेंगे तो 0 0 0 तो 0 हो जाएगा। बट इसमें अगर एक 7 है तो इससे इन दोनों को जोड़ के 7 बना देगा। और बीच में किसी भी शून्य की काउंटिंग नहीं की जाती, सिर्फ दाहिनी ओर की जाती है। तो मुझे बताइए क्या एक शून्य नहीं प्राप्त होगा? डेफिनेटली प्राप्त होगा। तो जो भी कम संख्या होती है शून्य की वही आंसर होता है जोड़ने और घटाने में। और गुणा में क्या होता है? शून्यों की जो संख्या होती है वो आपस में जुड़ती चली जाती है। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ 20 गुणे 20 फैक्टोरियल गुणे 40 फैक्टोरियल गुणे 60 फैक्टोरियल और गुणे 80 फैक्टोरियल हो तो हम यहाँ से सीधे सीधे कैलकुलेट करेंगे। 4 शून्य यहाँ से इसमें कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, 9 शून्य यहाँ पे, और 60 में कैलकुलेट कर लेंगे 5 से भाग देंगे तो 12 बार, और 12 में 5 का भाग 2 बार और चला जाएगा, यानी 14 शून्य यहाँ मिल जाएगा। 80 में भाग लगाएंगे हम 5 का तो 16 बार, और 5 से 3 बार और जाएगा, तो 19 शून्य यहाँ मिल जाएगा। तो मुझे बताइए जब गुणा है तो शून्यों की संख्या क्या होगी? वह जुड़ती चली जाएगी, क्योंकि अगर 10 है शून्य की संख्या 1 है, इसमें शून्य की संख्या 2 है, तो जुड़ के कितनी संख्या हो जाती है? 3 हो जाती है। 100 दहिया 1000, तो वैसे ये भी जुड़ जाएंगी। तो ये 19 और 14 जुड़ के 33 और 9 जोड़ देंगे 42, और 42 4 टोटल शून्यों की संख्या क्या होगी? 46 हो जाएगी। तो ये गुणा वाले में और जोड़ घटाओ में ये फर्क है।
आपको ये बात मैं दूसरी तीसरी बार रिपीट करा चुका हूं कि इसमें और उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, इस चीज को आप क्लियर कर लेंगे। और जिन लोगों ने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी है शून्य सिद्धांत वाली पार्ट 1 की, आप लोग उसको जरूर देख लें। ये जो मैं वीडियो दिया हूं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा हूं, उसको आप चेक कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। हम लोग आखिरी पड़ाव में चल रहे हैं इस वीडियो के, और यहाँ पे मैं चाह रहा हूं कि जिन लोगों की जो भी दिक्कत हो वो सारी की सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखेंगे जरा, मैं यहाँ आपको बात क्लियर कराना चाह रहा हूँ, उसको समझाना चाह रहा हूँ, जरा समझिए किस प्रकार से हम शून्यों की काउंटिंग करेंगे। पहले क्वेश्चन से देख रहे हैं। आप बताइए, आप एक बात बताइए कि 6 गुणे 4, 3 गुणा 2, 20 गुणे 10, 15 गुणे 4 और 18 गुणे 2। आप बताइए, एक बात तो सबके दिमाग में आ गई ना कि शून्यों की संख्या जो है वह 5 पर और 2 पर निर्भर करेगी। तो हम इसमें ये कैलकुलेट कर रहे हैं 5 की संख्या कितनी है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इस 3 का कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों इसका मतलब तो ये हुआ ना, इस 3 का कोई लेना देना नहीं है, इस 3 का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमको काउंट करना है 5 का और 2 का। आप मुझे बताइए, यहाँ पे जो संख्या 20 दी गई है इसमें 5 भी अवेलेबल है और 2 भी अवेलेबल है। तो इसको किस प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं, जरा देखिए। 20 का पहले, ऐसे क्वेश्चन में पहले आप दी गई संख्या गुणनखंड माइंड में रखेंगे तो आता है 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। इसमें 2 की संख्या 2 बार और 5 की संख्या 1 बार। तो जब पावर 10 है तो इस पे भी पावर 10, इस पे भी पावर 10, इस पे भी पावर 10। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बताइए। ठीक है जी। अब ये जो 6 है ये है 2 गुणा 3, तो पावर 4 है तो 2 पे भी पावर 4 और 3 पे भी पावर 4। 15 की बात करें तो ये है 3 गुणे 5, 3 से लेना देना नहीं है लेकिन 5 की पावर 4। 18 को देखें, ये है 3 छके 18, और इस 6 में हमें पता है कि 2 अवेलेबल है, या ऐसे भी समझ सकते हैं 9 गुणा 2। तो 9 का लेना देना नहीं है क्योंकि इसमें ना ही 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा। अब 2 की पावर, यहाँ पावर 2 दिया तो ये भी पावर 2 होता, ये भी पावर 2 होता। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि किसकी संख्या ज्यादा है, किसकी संख्या कम है। हम देखें 2 की संख्या यहाँ 20 बार और यहाँ 4 24 बार, 3 से लेना देना नहीं है। 20 4 24, और यहाँ पे 2 की संख्या 2 बार, तो 2 की पावर कितनी हो गई 26, यानी 2 की संख्या 26 बार है। 5 की संख्या देखिए, 5 की संख्या 10 बार और 5 की संख्या 4 बार, यानी ये हो जाता 5 की संख्या 14 बार। इसके अलावा तो कहीं 5 नहीं बनेगा। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा है, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी आप अपने सेंस को ब्रॉड तरीके से सोचने पे मजबूर करेंगे तो आपको पहले ही समझ में आ जाता कि इसमें 5 की संख्या कम मिलनी है, क्योंकि इन्हीं 2 जगह 5 है और इसमें ऑलरेडी 2 की संख्या ज्यादा हो रही है, तो 5 की संख्या कम मिलनी थी। तो सिर्फ 5 का कैलकुलेशन भी कर लेते तो आप आंसर बता सकते थे, क्योंकि जिसकी संख्या कम उतने ही शून्य। तो संख्या किसकी कम, इसकी कम, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 14 शून्य प्राप्त होंगे इसके रिजल्ट में दाईं ओर। इसके रिजल्ट के दाईं ओर 14 शून्य प्राप्त होंगे। आइए देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 को जरा समझते हैं। इसमें लिखा है 1 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 डॉट 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 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। मुझे बताइए 1 से 10 तक जो गिनती करते हैं आप, उसमें 5 की संख्या कितनी प्राप्त होती है। अरे एक बात आप सोच सकते हैं कि अगर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणे 4 डॉट डॉट 10 है तो इसमें 2 एक बार प्राप्त हुआ। अगर पावर 3 कर दे तो 2 कितनी बार प्राप्त हुआ, 3 बार प्राप्त हुआ। यानी पावर जितनी संख्या होती होगी उसका पावर 3 हो जाएगा, उसका पावर 3 हो जाएगा, यानी वो उतनी बार प्राप्त होगा। तो आप मुझे बताइए ऐसे नॉर्मल गिनती में तो 2 की संख्या सबसे ज्यादा है, किसकी संख्या कम है तो 5 की। तो आप 5 की संख्या कैलकुलेट करते हैं कि 1 से 10 तक 2 बार है, आप आंसर बताते हैं। तो इस सवाल में क्या होगा, इस सवाल में ये होगा कि यहाँ जो 5 की संख्या है उस पर पावर क्या होगी 3 होगी। तो 5 की संख्या कितनी बार 3 बार, और यहाँ पे भी तो 5 है उसकी भी संख्या 3 बार। यानी आप जानते हो 1 से 10 तक 5 की संख्या कितनी बार होती है 2 बार, और पावर 3 लगा हुआ है, इसका मतलब और कितनी बार हो जाएगा और 3 बार। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको। 5 की पावर 2 बार तो गुणा 3, यानी 5 की टोटल पावर कितनी मिल गई 6 मिल गई। या फिर ऐसे समझें
इसमें आपको पता है कि यहाँ पे एक 5 प्राप्त होता है, यहाँ पे एक 5 प्राप्त होता है, ठीक है जी। नॉर्मल 1 से 10 तक की गिनती में अगर हम पावर 3 करते चले जाए, पावर 3, तो यहाँ पे जो पावर 3 है इसका मतलब तो ये होगा ना 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 कितनी बार प्राप्त हो गया? 3 बार प्राप्त हो गया। और आपने देखा 10 में प्राप्त होता है 2 गुणे 5, और जब इसकी पावर 3 करेंगे तो इस पे भी पावर 3, इस पे भी पावर 3, यानी यहाँ 5 क्या मिल गया? 5 गुणे 5 गुणे 5। आप बताइए ये भी 3 5 और ये 3 5, टोटल कितने 5 प्राप्त होंगे? 6 प्राप्त होंगे। और 2 की संख्या तो अपार है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत ज्यादा है। तो जो शून्यों की संख्या इसमें आएगी दोस्तों वो कितनी आएगी? 6 आएगी। जो आंसर आएगा वो 6 आएगा, क्योंकि इसमें 5 की संख्या 6 बार दी गई है, इसीलिए जो आपका आंसर होगा वह 6 प्राप्त होगा। शून्य की संख्या को कैलकुलेट करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सॉल्यूशन नंबर 3 जरा देखें। 55 गुणे 44, 55 गुणे 44, 33 गुणे 18, 22 गुणे 9 प्लस 56 की पावर पहले 22 कर लें, गुणे 13 की पावर 9 गुणे 16 की पावर 18। इसमें शून्यों की संख्या आपको बतानी है दोस्तों। आप जानते हैं प्लस लगा हुआ है, इसमें जिसमें भी कम शून्य प्राप्त होगा वही आपका आंसर होगा, जिसमें कम शून्य प्राप्त होगा वही आपका आंसर होगा। आप मुझे बताएं, इसमें तो 5 आपका 55 को लिखते हैं 5 गुणे 11, इसका मतलब क्या? 5 कितनी बार? 44 बार। यानी इसमें जो, और 33 का कोई लेना देना ही 2, और इसमें 2 कितनी बार? तो 2 गुणे 11, 2 गुणे 11, तो 2 की संख्या 9 बार, 11 की संख्या 9 बार। तो इसमें कम किसका है? 2 का ही संख्या तो कम है, यानी इस वाले से प्राप्त होगा शून्यों की संख्या कितनी? 2 और 5 में किसकी संख्या कम है? तो 2 की संख्या कम है, कितनी बार? 9 बार। तो यहां से जो शून्य प्राप्त होंगे वह 9 शून्य प्राप्त होंगे। यहाँ पे 9 शून्य प्राप्त होंगे। अब इसके बाद यहां देखिए, यहां आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, यहां जो क्वेश्चन किया है आपका क्या? 56 गुणे 13 गुणे 16। आप दिमाग लगाइए और थोड़ा सा सोचिए, मुझे बताइए इसमें 5 है क्या? आप इसका गुणनखंड अगर करेंगे तो आप करेंगे 8 7 56, 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, यही तो करेंगे। 13 का लेना देना नहीं है, ना इसमें 2 प्राप्त होगा ना 5 प्राप्त होगा। 16 में सिर्फ 2 प्राप्त होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 4 4 8 16, उसकी पावर 18। आप देखिए कहीं इसमें 5 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। यानी जो इसमें शून्य बन रहा होगा वो शून्य यहाँ वाला जो पद है वो खत्म कर देगा। यहाँ जो भी पद बन रहा होगा उसमें उसके लास्ट में यहाँ पे शून्यों की संख्या जो होगी यहाँ पे ये 9 बार हो जाएगी। ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 9 शून्य है, और यहाँ पे जो संख्या इसमें कहीं शून्य नहीं है। तो जब आप जोड़ेंगे इस नंबर को लिख के यहाँ जोड़ेंगे तो जब कहीं शून्य है नहीं, सपोज दैट कि यहाँ लास्ट में 6 मिल रहा है। ये देख लेते हैं क्या मिलना है। 6 3 18 और 8 6 48, 8 मिलना है। तो सपोज दैट लास्ट में 8 मिलना है। आप बताइए शून्य और 8 जुड़ेगा तो लास्ट में क्या बन जाएगा? 8। जब दाहिनी और शून्य बन ही नहीं रहा, एक भी अंक बन गया तो बीच वाले किसी भी शून्य की काउंटिंग नहीं की जाएगी। मतलब जो इसमें शून्य प्राप्त होगा वह कितना प्राप्त होगा? एक भी नहीं। इसमें जो शून्यों की संख्या होगी वह शून्य होगी, मतलब होगी ही नहीं। ठीक है जी। अब जरा चौथा क्वेश्चन देखें। देखिए आप जितना क्वेश्चन अब तक समझे हैं, मुझे पता है आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, अच्छे से समझ में आ रहा है और बहुत खुशी की बात है आप सभी को समझ में आ रहा है। बट अब जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको देखने में भले इजी लगता हो, लेकिन आप जिस कॉन्सेप्ट पे इसको लगाना चाह रहे होंगे, जो हमने नॉर्मली सीखा है गिनती वाला, ये आके यहाँ पे फेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? 5 की गिनती वाला कि 5 की संख्या कितनी है, इसलिए फेल हो जाएगा। आप देखिए इसके हर पद में 5 दिखाई दे रहा है, हर पद में 5 दिखाई दे रहा है। यानी इस क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से समझना बहुत ही आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। ध्यान से समझें और ध्यान से सोचें। हाँ दोस्तों जरा देखें, इस क्वेश्चन को आपको बहुत बारीकी से समझना है। 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20, आप देख रहे हैं हर पद में 5 है। अगर गिनती होती, लगातार गिनती होती, तो आप कैलकुलेट कर लेते कि उसमें 2 की संख्या कितनी है, 5 की संख्या कितनी है, आंसर बता देते। यहाँ 5 की संख्या ज्यादा दिख रही है। क्यों दिख रही है जरा देखिए, आपको मैं खूब बेसिक से इसको आराम समझा रहा हूं। यहाँ जो 5 है
इसको लिख सकता हूं मैं 5 गुणे 1 और गुणा का निशान। इस 10 को लिख सकता हूं 5 गुणे 2, फिर गुणा का निशान, और फिर 5 गुणे 3, ये 15 को 5 गुणे 3, 20 को 5 गुणे 4, इसी तरीके से जो 50 है ये 5 गुणे 10, यानी बीच में ये सब ऐसे ही बनते चला जाएगा, 5 गुणे 4, 5 गुणे 6, 5 गुणे 7, 5 गुणे 8, यानी हर एक पद में 5 प्राप्त हो रहा है। आप बताइए, मैं 5 को अलग करना चाह रहा हूं तो ये टोटल पद कितने हैं? 5 एकम बाद 5 दहिया 50, यानी 10 पद हैं टोटल। तो 5 अगर बाहर, 1 5 यहां से, 1 5 यहां से, 1 5 यहां से, 1 5 यहां से, टोटल कितने 5 हो गए? 10 5 हो गए। इसको मैं साइड में एक साइड लिख दिया, यहां इसको लिख दिया, इसको यहां ले आया तो पावर 2 हो गया, इसको भी यहां ले आया पावर 3 हो गया, इसको भी यहां ले आया पावर 4, ऐसे ही सारे 5 ले आया पावर 10 हो गया। बचा क्या? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणे 4 डॉट 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 10, यही तो बचा दोस्तों। इसको मैं क्या करता हूं, इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूं कि बात समझने में आपको आसान रहे। अब आप मुझे बताइए, यहां 5 की संख्या तो 10 बार हो गई, ठीक है जी, 5 की संख्या 10 बार हो गई। इसमें 2 की संख्या कैलकुलेट कीजिए कितनी बार है, क्योंकि 2 की संख्या ज्यादा होगी कि 5 की संख्या ज्यादा होगी ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसमें पद बढ़ जाते हैं ना तो 5 की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती। अब यहाँ 2 की संख्या को जरा कैलकुलेट कर लीजिए कितना ज्यादा है। आपको पता है 5 की पावर 10, और यहाँ ऑलरेडी एक बार यहाँ पे 5 है और एक यहाँ पे 5 है, तो टोटल 5 की जो संख्या हो जाएगी, अगर इस 5 को यहाँ से गायब कर देते, इस 5 को यहाँ से गायब कर देते, तो आप बताइए यहाँ तो 5 की पावर 12 हो जाती, यहाँ तो 5 की पावर 12 हो जाती, और ये जो संख्या है 1 से 10 तक ये बचता 6 7 8 9 और 10 वाला जो 1 2 है वो बच जाएगा, क्योंकि 5 आपने बाहर निकाल लिया। तो जो बचा आपका 1 से टोटल 9 तक, और जो 10 को आप लिखेंगे, 10 को आप लिखेंगे 5 गुणे 2, उस 5 को मैंने यहाँ निकाल लिया है, तो यहाँ 5 की पावर 12 कर दिया, 2 को यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है जी। आप बताइए 2 की संख्या इसमें कितनी होगी? तो यहाँ पे 1 बार 2, यहाँ पे देखिए 2 बार 2, यहाँ पे देखिए 1 बार 2, क्योंकि 2 गुणा 3 होता है, 3 से लेना देना नहीं है, इस 3 से लेना देना नहीं है, 7 से लेना देना, 8 में देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 प्राप्त हो गया, 9 से लेना देना नहीं है, ये देखिए यहाँ 2 एक और प्राप्त हो गया। टोटल 2 की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने क्या बताया? 5 की संख्या ज्यादा है। अगर ये संख्या बड़ी होती तो और ज्यादा 5 की संख्या होती, और 2 की संख्या 8 बार हो रही है, यानी इसमें संख्या किसकी कम है? इसकी कम है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इस वाले क्वेश्चन में ये पता लगा लें कि किसकी संख्या कम है और सिर्फ इसको कैलकुलेट कर लें, तो आप शून्यों की संख्या को कैलकुलेट कर लेंगे। यहां से तो आपको पता चल गया ना शून्यों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। क्यों? क्योंकि 5 की संख्या तो 12 है, परंतु 2 की संख्या 8 है। 2 की संख्या 8 है, यहां हमने 2 को लिख दिया, ये 3, ये 4 और 4, ये टोटल 2 की संख्या जो है वह 8 प्राप्त हो रही है। तो जो कम वाला है उतने ही शून्य बनेंगे, बाकी 5 जो 4 ठो हैं वो एक्स्ट्रा बच जाएंगे। जो शून्य यहां से बनेगा वो कितना बनेगा? 8 शून्य बचेगा। यानी इसमें आप ये कैलकुलेट कर सकते थे कि 2 की संख्या कितनी है और आप आंसर बताते। तो 5 को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम? 5 को कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर 1 से 10 तक की गिनती हो तो 10 में 5 का भाग लगा दिए, पता चल गया 2 है, उसमें 5 की संख्या। अगर 2 की संख्या पता करनी है तो अगर आपको गिनती पता हो 1 से 10 तक, तो 10 में आप भाग लगा दीजिए 2 का, और देखिए कितनी बार जा रहा है। 2 से दिया 5 बार, 5 में फिर भाग लगाइए 2 का, 2 से भाग लगाइए कितनी बार जाएगा? तो 2 दूनी 4, और 2 में भी 2 का भाग चला जाएगा, 2 से फिर दिया कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 5 2 7 1 8, टोटल कितने 2 मिल गए? 8 मिल गए। ये अगर पता लगा लें तो आपका काम हो जाता। आप बताते कि 8 शून्य, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है 5 की संख्या ज्यादा है। तो ये कैसे पता लगेगा? इस स्टेप के बाद पता लग जाएगा। ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप जो हमने लिखा उसको जरा मैं यहां लिखना चाह रहा हूं कि 5 गुणे 1 गुणा 5 गुणे 2 गुणा 5 गुणे 3 ऐसे डॉट डॉट 5 गुणे 10 किया था आपने। ये सारे 5 आपने बाहर निकाला था, 10 पद हैं तो 10 5 बाहर हो गए, अंदर बचा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणे 4 डॉट डॉट डॉट,
यहाँ 10 तक गिनती बच गई, 1 से 10 तक गिनती, यानी ये 10 फैक्टोरियल हो गया। तो इसमें आपको 2 की संख्या पता लगाना है, तो आप 10 फैक्टोरियल 10 में भाग लगा दीजिए 2 का, तो 2 से जाएगा 5 बार, 2 पचे 10, 5 में 2 का भाग जा सकता है, 5 में दीजिए 2 का, 2 दूनी 4, 2 बार चला गया। इस 2 में भी 1 बार भाग चला जाएगा 2 का, तो 1 बार यहाँ गया। तो यहाँ कितनी संख्या मिल गई जी? टोटल 8 संख्या मिल गई। आपने देखा 8 यहाँ है, इसमें भी 5 का 2 होता है और 10 यहाँ ऑलरेडी है, तो ज्यादा तो ये वाला है, कम यही है। अब तुरंत आंसर कर देंगे कि इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी जी? 8 होगी। शून्यों की संख्या 8 होगी। आई होप, मुझे लगता है दोस्तों आपको बात अब समझ में आ चुकी होगी। जो भी शून्य सिद्धांत आधारित क्वेश्चन होते हैं सारे टाइप्स मैंने इसमें बता दिए हैं, सारे टाइप्स कवर कर लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको अब कहीं प्रॉब्लम आनी चाहिए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसको नेक्स्ट वीडियो में दूर करने की कोशिश करूंगा। आपको जहां भी कोई डाउट होगा, जहां भी कोई प्रॉब्लम होगा, मैं उसको समझाने के लिए नेक्स्ट वीडियो में 2-4 मिनट का 5 मिनट का समय निकालकर आपको जरूर उसके बारे में बता दूंगा। तो मेरी पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता मेरी यही है कि हर एक उस बच्चे को समझ में आना चाहिए, हर एक उस प्रतियोगी को समझ में आना चाहिए जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है और जो मेरी वीडियो को देख रहा हो। तो मेरी बात हर एक स्टूडेंट तक पहुंचे, हर एक स्टूडेंट सीखे, और हर वो लड़का जिसको लगता है कि मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, अगर उसको थोड़ी मोड़ी भी मैथमेटिक्स आती है तो वो, मेरा ये मानना है कि वो थोड़ा सा मेहनत करे, थोड़ा सा प्रयास करे, तो 110% वह धीरे धीरे मैथ में बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव मैथ दोस्तों बहुत आसान भी है, बहुत डिफिकल्ट भी है। पढ़ने वाले के लिए बहुत आसान है अगर वो तरीके से पढ़ता है तो, और कोई पढ़ने में खूब तेज भी हो लेकिन अगर तरीके से नहीं पढ़ता तो मैथमेटिक्स उसके लिए हमेशा डिफिकल्ट ही बनी रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। और जाते जाते कहूंगा अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस कोरोना के समय में सरकार के गाइडलाइंस का जरूर आप लोग, सरकार जो भी गाइडलाइंस दे रही है उस पर अमल करना जरूरी है, तो इसलिए आप गाइडलाइन को जरूर फॉलो करें। और अपने घर पे ही आप वीडियो के माध्यम से किसी भी तरीके से आप पढ़ाई करते रहें, अपने पढ़ाई में कोई रुकावट ना आने दें। और मेरी तो भरपूर कोशिश है कि हर टॉपिक पे मैं जल्द से जल्द आपको वीडियो दे सकूं। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपने अंदर आशा की नई किरण जगा के रखें आगे आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि जस्ट कोरोना काल का जैसे ही दौर खत्म होगा आपके सर पे बहुत बड़ा बोझ, बहुत सारे एग्जाम सामने आ जाएंगे। इसलिए कमर कस लीजिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक और शुभ रात्रि।